हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम उर्मिला मैम फ्रॉम माइकोन स्कूल जीजीसी। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास सब्जेक्ट हिंदी, लेसन नंबर 7, क्या निराश हुआ जाए। लेसन का नाम है क्या निराश हुआ जाए और इसके लेकर के हजारी प्रसाद द्विवेदी। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। इसमें लेखक कहता है कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, बहुत ज्यादा निराश हो जाता है, घबरा जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। और आजकल के जो समाचार पत्र होते हैं उनमें ठगी, ठगना, डकैती, चोरी, लूटपाट, चोरी, तस्करी, चोरी से कमाया हुआ धन वगैरह और भ्रष्टाचार, जगह जगह भ्रष्टाचार के समाचार पत्र भरे रहते हैं। इन्हीं बातों से समाचार पत्र भरा रहता है। आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, एक दूसरे पर अपना बोलते रहते हैं कि इसने ऐसा किया वैसा किया। यही समाचार पत्रों में रहता है। कुछ ऐसा वातावरण बन गया है, आज का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रह गया। और इन देखते हुए इनको आजकल ऐसा लगता है कि इस देश में कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। हर व्यक्ति पर संदेह की दृष्टि से, शक की नजरों से देखा जा रहा है। जो जितने भी ऊंचे पद पर हैं और जिनमें जितने भी ऊंचे पद पे होते हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। और जो व्यक्ति जितना ऊंचे पद पर रहता है उसमें उतने ही अधिक दोष अवगुण छिपे होते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे कहा, एक बहुत बड़े आदमी है, उसने लेखक से कहा, लेखक कह रहा है मुझसे कहा, एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है, कि इस समय वही सुखी है जो कुछ नहीं करता है। जो कुछ भी नहीं करता वो व्यक्ति सुखी बताया गया है। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। अगर जो व्यक्ति कुछ करेगा तो उसमें लोग क्या करेंगे, उसके दोष, उसके अवगुण खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और एक दोष के खातिर उसके सारे जितने भी उसमें अच्छे गुण हैं उनको भुला दिया जाएगा और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। अगर हमसे कुछ गलती हो जाती है तो लोग उसको बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, उसके सारे गुण हैं उनको भुला देते हैं और उस दोष को बढ़ा चढ़ाकर बताते लगेगा। दोष किसमें नहीं है होते, और ये देखिए कि दोष किसमें नहीं होते, दोष तो सब में होते, किसी न किसी में कुछ ना कुछ तो होता ही है। यही कारण है कि हर आदमी दोषी है और यही कारण है कि हर आदमी दोषी है। अधिक दिख रहा है, अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल नहीं है, या तो अधिक दिखता है या फिर कम गुणी है या बिल्कुल नहीं है। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय, अगर स्थिति ऐसी है तो निश्चय ही जरूर चिंता का विषय है। बात यही भारतवर्ष की है, बात यही भारतवर्ष की, हमारे देश की है, जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था और जिसका सपना तिलक, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी ने देखा था। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का मान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया। और बात हमारे भारत देश की है कि जो महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत बीते हुए दिन, अतीत बीता हुआ समय के गहर का अर्थ है गड्ढा, किस गहरे गड्ढे में डूब गया है, अर्थात किस गहरे गड्ढे में समा गया है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, ये जो यहाँ के जनजातीय रहने वाले लोग हैं, आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों का मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्यों सूख ही गया है कि यहाँ पर अनेक धर्मों के अनेक लोग रहते हैं। ये तो आदर्शों का मिलन की भूमि है, महासमुद्र है, इसमें सभी प्रकार के जाति समाज के लोग रहते हैं। ये तो महासमुद्र है, ये अब क्यों सूख गया है, अर्थात ये क्यों अब सूखने लग गया है। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता, कि ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा, कि हमारे जो महान मनुष्य विद्वान लोग हैं उनके सपनों का, उन्होंने जो सपना देखा था वो भारत है और ये हमेशा रहेगा। यही सही है कि इन दोनों कुछ ऐसा माहौल बना, कि यही सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल, ऐसा
माहौल बना हुआ है, समय ऐसा चल रहा है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरह और भोले 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 श्रमजीवी पिस रहे। और इस समय ऐसा माहौल बन रहा है कि जो ईमानदारी और मेहनत करके अपनी जीविका चलाता है, अपना घर परिवार चलाते हैं, वो निरह, बेसहारा, कमजोर, भोले भाले और श्रमजीवी, अधिक श्रम करने वाले, मेहनत करने वाले पिस रहे हैं। मतलब उनकी पिसना एक तरह से पिछड़ रहे हैं। और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे। और जो झूठ और फरेब से रोजगार कर रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, अर्थात ये पिछड़ रहे हैं जो मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं आज के ज़माने में। और जो फरेब और झूठ से करते हैं वो फल फूल रहे, वो आगे बढ़ रहे। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा। और आज क्या हुआ है कि ईमानदारी व्यक्ति को समझा जाता है ये मूर्ख व्यक्ति है, इसको मूर्ख समझते हैं। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी। और सच्चाई तो केवल किन लोगों को, भीरू, जो डरपोक होते हैं, बेबस होते हैं, जिनका कोई सहारा नहीं होता, उन लोगों के बारे में बताई गई है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी। और ऐसी स्थिति में क्या हुआ, जीवन के जो महान मूल्य उनके बारे में लोगों की आस्था, अपनी जो अलग आस्था सोच होती है वो हिलने लगी है, कमजोर होने लगी है। भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तु के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। भारतवर्ष में जो भौतिक वस्तु हैं उनके संग्रह को, उनको इकट्ठा करने में अधिक ज्यादा महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा है, उनकी दृष्टि से क्या है, मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक अंदर का जो गुण है वो स्थिर है, वो बैठा हुआ है, वही चरम और परम है, वही चरम है और वही परम है, वही सत्य है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य के स्वाभाविक, और ये जो लोभ, मोह और काम, क्रोध, ये मनुष्य की क्या है, स्वाभाविक, ये मनुष्य के स्वभाव में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। हर मनुष्य के अंदर ये विद्यमान रहते हैं, विस्थापित रहते हैं। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। परंतु इनको, ये जो चारों गुण दे रखे, उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना, और उनके लेना और अपने मन तथा बुद्धि को, अपना मन और बुद्धि को उनके इशारे छोड़ देना, उनके भरोसे छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। अर्थात हमें उनके भरोसे अपना मन और बुद्धि नहीं छोड़ना चाहिए। भारतवर्ष में कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है, और भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है, सही नहीं माना है। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया, और सदा इंसान को अपने संयम में रहना चाहिए, उसके बंधन में बंधकर रहना चाहिए, अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहिए। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, अगर भूख लग रही है तो हम उसको नहीं रोक सकते हैं। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं, और अगर बीमार है तो उसके लिए भी दवा चाहिए, उसको भी हम नहीं रोक सकते। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपायों की उपेक्षा नहीं, और अगर कोई इंसान गुमराह हो रहा है, अपने रास्ते से भटक रहा है, तो उसको भी सही दिशा देना कोई उपेक्षा नहीं की जा सकती, अर्थात उसके उनके उपाय भी ढूंढना चाहिए, उसको भी सही राह देना चाहिए, ये कोई बुरी बात नहीं है। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए, और हुआ यह है कि इस देश के जो कोटि कोटि दरिद्र जन है, गरीब व्यक्ति है, उनकी हीन अवस्था को दूर रखने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए, गरीब जनों को अवस्था उनकी देख रेख अच्छे से हो जाए, इसके लिए जो कृषि, किसान, उद्योग होते हैं बड़े बड़े, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है, जो इनको अधिक और भी आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, मेहनत इनमें अपना
वक्त देना है। उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। उनका मन क्या है, सब समय एक जैसा मन पवित्र नहीं होता। प्राय वे भी लक्ष्यों को भूल जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि लक्ष्यों को भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधा को ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, और व्यक्ति अपनी सुख सुविधा को ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है, और भारतवर्ष सदा क्या है, कानून को किसके रूप में देखता है, धर्म के रूप में। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया, और आज एकाएक क्या हुआ, बदल दिया गया, कानून और धर्म में अंतर कर दिया। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, और धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। धर्म को कोई धोखा नहीं दे सकता, लेकिन कानून को तो दे सकते हैं। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते, और यही बात है कि जो धर्म भीरू है, धर्म के रक्षक हैं, वे कानून की त्रुटियों, कानून से जो गलतियां हो जाती है उनका लाभ उठाने में संकोच नहीं करते, हिचकिचाते नहीं है। इस बात के पर्याय प्रमाण खोजे जा सकते, और इस बात के पर्याय मतलब इसके अर्थ और भी बहुत से अर्थ खोजे जा सकते, ढूंढे जा सकते कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी लोग रहता हो, समाज के जो ऊपरी वर्ग है उसमें चाहे जो लोग रहते हो, भीतर भीतर भारतवर्ष भी यही अनुभव कर रहा है, और अंदर ही अंदर भारतवर्ष भी यही अनुमान लगा रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है, कि धर्म क्या है, कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता, अब भी सेवा, एक दूसरे की सेवा करना, ईमानदारी से काम करना और सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं आज भी हमारे देश में। ये है, वे दब अवश्य गए, वो दब गए, अर्थात उनको महत्व नहीं दिया जा रहा है, लेकिन नष्ट नहीं हुए, लेकिन नष्ट तो नहीं है, खत्म नहीं हुए। आज भी मनुष्य से प्रेम करता है, आज भी वो मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं को सम्मान करता है, झूठ और चोरी का गलत समझता है, और आज भी मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं को सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे की पीड़ा समझने को पाप समझता है, और दूसरे की पीड़ा पहुंचाने को क्या समझता है, पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है, हर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वो यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझे, कि हम ऐसी चीजों को गलत समझना चाहिए। समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं, और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा को कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन कमाते, मान सम्मान प्राप्त करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं, दोषों का पर्दाफाश करना कोई बुरी बात नहीं है, उजागर करना चाहिए। बुराई ये मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है, और बुराई ये होती है कि अगर किसी के गलत आचरण है उसके पक्ष को उद्घाटित करना, उसको उजागर करना, उसमें रस लिया जाता है, और दोषा उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है, और दोष उद्घाटन, दोषों को दूर करने का एकमात्र कर्तव्य अपना कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, और बुराई में रस लेना तो बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना, और अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है, और भी ये बहुत बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है, और जीवन में सैकड़ों ऐसी घटनाएं घटती है जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागते। और ऐसी घटनाएं होती हैं कि जिसको उजागर करते हैं, हम फैलाते हैं, उससे तो लोग, ये जो संसार है उसमें उसकी चित्त, उसके मन में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। अगर कोई अच्छा करता है तो उसको सुनकर दूसरे इंसान के मन में, अरे देख उसने अच्छा किया है तो हम भी ऐसा करेंगे। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने, एक बार क्या हुआ, लेखक बताता है कि एक बार रेलवे स्टेशन टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिए थे। क्या किया कि 10 के बजाय गलती से 100 रुपये का नोट दिया, और जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। और क्या किया, जल्दी जल्दी आकर गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। और थोड़ी देर में क्या हुआ कि जो टिकट बाबू थे, टिकट चेक करने वाले, उन दिनों सेकंड क्लास के जो डिब्बे होते हैं उनमें हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ।
कि हर आदमी को देखता हुआ वो वहाँ आ गया। उसने मुझे पहचान लिया और उसने पहचान लिया। बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बड़ी विनम्रता, सावधानी पूर्वक विनम्रता के भाव से 90 रुपये रख दिए और बोला ये बहुत गलती हो गई थी, ये बहुत बड़ी गलती हो गई थी मेरे से। आपने भी नहीं देखा और आपने भी देखा ही नहीं, मैंने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। उसके चेहरे पर क्या थी? विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। तो लेखक बोलता है कि मैं चकित रह गया, आश्चर्यचकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई। अब इस घटना को देखकर कैसे कह सकते हैं कि आज भी दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, खो गई है। वैसी अनेक अवांछनीय घटनाएं भी हुई और ऐसी अनेक अवांछनीय घटनाएं भी हुई, परंतु ये एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली, परंतु ये जो घटनाएं वो अनेक ठगी और वंचना की घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी और वो बस क्या थी? रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। गंतव्य जहाँ पर हम पहुँचते हैं उससे कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन जो सुनसान जंगल होता है स्थान पर बस ने जवाब दे दिया, अर्थात बस रुक गई। रात के कोई 10 बजे होंगे और टाइम कितना था? रात के कम से कम 10 बजने का समय था। बस में यात्री घबरा गए और जब अगर रात में सुनसान जगह पर बस रुक जाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री घबरा जाते, परेशान हो जाते। कंडक्टर उतर गया और कंडक्टर ने क्या किया? वो उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। और जैसे बस रुकी तो कंडक्टर जल्दी से उतरकर एक साइकिल लेकर चलता बना। अगर वो चला गया, लोगों को संदेह हो गया और अब तो लोगों को संदेह शक हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। लोगों को संदेह हुआ कंडक्टर को जाते हुए देखकर कि ये तो हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी और बस में जितने भी लोग बैठे थे उन्होंने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, किसी ने कहा कि यहाँ डकैती होती है, रात में डकैत लोग होते हैं, वो डकैती करते हैं, चोरी करते हैं, लूटते हैं। 2 दिन पहले ही इसी तरह बस को लूटा गया और बात तो 2 दिन पहले की है कि एक बस को इसी तरह लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था और लेखक बोलता है कि परिवार सहित केवल अकेला मैं ही था जो पूरे परिवार के साथ था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे और बच्चे छोटे थे तो वो पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना नहीं था और पानी का तो कहीं स्थान ही नहीं था, ठिकाना आता पता ही नहीं था। ऊपर से आदमियों का डर समा रहा था और ऊपर से जो आदमी तरह तरह की बातें कर रहे थे उनसे डर और भी ज्यादा लग रहा था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मार पीटने का हिस्सा बनाया और कुछ जो नौजवान थे उन्होंने क्या सोचा कि ऐसा करते हैं, ड्राइवर को पकड़ते हैं और इसको पीटते हैं। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी और ऐसी बातें सुनकर जो ड्राइवर था उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, उसको डर सता रहा था। लोगों ने उसे पकड़ लिया और लोगों ने क्या किया? उसे पकड़ लिया। वो बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और जो ड्राइवर था वो बड़े कातर ढंग मतलब डरी हुई निगाहों से लेखक की तरफ देखने लगा और बोला हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं। तो वो कहता है कि हम लोग बस का कोई दूसरा उपाय कर रहे हैं, बचाइए बचाइए मुझे, ये लोग मारेंगे, कि ये लोग मुझे मारेंगे पीटेंगे, आप मुझे बचाइए। डर तो मेरे मन में भी था, लेखक कहता है कि डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा, उसकी जो डरी हुई निगाहें, उनको देखकर मैंने यात्रियों को समझाया मारना ठीक नहीं है, कि मारना अच्छी बात नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। लेकिन उसमें जो यात्री बैठे हुए थे वो इतना घबरा रहे थे कि वो सुनने को तैयार ही नहीं थे। कहने लगे इसकी बातों में मत आइए, वो कहने लगे कि आप इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकों के यहाँ भेज दिया गया और कंडक्टर को तो देखो पहले डाकों के यहाँ भेज दिया, वो साइकिल लेकर चला गया है। मैं भी बहुत भयभीत था और लेखक भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया और ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से
बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। 1.5-2 घंटे का समय बीत गया। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे, और छोटे बच्चे थे, वो भोजन और पानी के लिए व्याकुल, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। और लेखक कह रहा है कि मेरी और साथ में पत्नी की हालत भी बहुत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। मारा तो नहीं, लेकिन उससे बस से नीचे उतार लिया और घेरा बनाकर बीच में उसको बैठा दिया। कोई भी दुर्घटना होती है, अगर कोई भी हमारे साथ दुर्घटना होती है, घटना होती है, तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना। कि अगर हमारे साथ कुछ होता है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस ड्राइवर को समाप्त कर देंगे, इसको मार देंगे। उन्हें उचित जान पड़ा, ये उनको उचित सही तरीका जान पड़ा। मैंने गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा, और लेखक गिड़गिड़ाया पर उसका कोई विशेष असर उन पर नहीं हुआ। इसी समय देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही। उसी समय देखता है लेखक कि एक खाली बस है, वो चली आ रही है, उनकी तरफ आ रही है, और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। और उस बस में क्या है, जो उनका बस कंडक्टर था वो बैठा हुआ था। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ। उसने आते ही क्या कहा कि मैं अड्डे से नई बस लेकर आया हूँ, इस बस में बैठिए, आप सब लोग इस बस में बैठिए। वो बस चलाने लायक नहीं है, कि वो जिस बस में आप लोग बैठे हैं वो चलने लायक नहीं है, वो चल नहीं सकती। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया। और फिर वो जो लेखक के पास एक लोटे में थोड़ा सा पानी और दूध लेकर आया, बोला, पंडित जी बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं। कंडक्टर कहता है उनसे कि पंडित जी बच्चों का रोना मेरे से देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। कि वहाँ दूध मिल गया था बस स्टैंड पर, तो मैं लेके आ गया। यात्रियों के फिर भी जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, और सबने फिर तो उसका धन्यवाद दिया। ड्राइवर से माफ़ी मांगी, और फिर ड्राइवर से माफ़ी मांगी, और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस स्टैंड पहुंच गए। और 12 बजे से पहले ही सब लोग क्या बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। और ऐसी घटना को देखकर कैसे कह सकते कि आज मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, खत्म हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया नहीं रह गई। और ये भी नहीं कह सकते कि आज इंसानों के बीच दया और माया नहीं रह गई। जीवन में जाने की इतनी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। और लेखक कहता है कि मेरे जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें मैं आज भी नहीं भूल सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें खोया पाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण बिना कारण के सहायता की हो, कि चाहे लोगों ने बिना कारण आपकी सहायता की हो, ऐसी घटना भी कम नहीं है। निराश मन को ढाढ़स दिया है, हौसला बनाया है, हिम्मत बधाई है। कवि वर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, कि ये संसार है इसमें केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा भी खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। कि ईश्वर चाहे मुझे संसार में कितना भी नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े, फिर भी आप मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं, शक नहीं करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है। मनुष्य की जो विधियां बनाई है वो गलत नतीजे दे रही है। उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है। और वस्तुतः आजकल आए दिन इनको बदला जा रहा है, ये बदल रही है। लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। लेकिन अब भी क्या है, आशा की एक उम्मीद की ज्योति जल रही है जो कभी बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है। और ये जो महान भारतवर्ष है उसको पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी और ये बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है, और मेरे मन कभी उदास होने की जरूरत नहीं है। प्रश्न अभ्यास के अपने विचार से
उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वो निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? लेखक ने स्वीकार किया है, लेखक बताता है कि उन्होंने स्वीकार किया है कि वो निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता? लेखक धोखा खाने के बाद भी इसलिए निराश नहीं है। लेखक धोखा खाने के बाद भी इसलिए निराश नहीं है क्योंकि वह जीवन के प्रति आशावादी। क्योंकि लेखक ने धोखा खाया फिर भी वो जीवन के प्रति कैसा है? आशावादी दृष्टिकोण रखता है। रखने वाला व्यक्ति है, उसके पास विश्वासघात भी हुआ है, और उसके साथ क्या हुआ है? विश्वासघात भी हुआ है, धोखा भी मिला है उसे। परंतु ऐसी ही बहुत सी घटनाएं हुई है जब लोगों ने बिना कारण उसकी मदद भी की। लेकिन लेखक ने धोखा भी खाया है, लेकिन फिर भी उसके साथ ऐसी और भी बहुत सी घटनाएं हुई है जिसमें लोगों ने बिना कारण के ही उनकी मदद की है। कोई कारण ना होते हुए भी लोग उनकी मदद की है लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, समाचार पत्रों, पत्रिका और टेलीविजन पर आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी सुनी होगी जिनमें लोगों के बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया हो। ऐसे समाचार तथा लेख एकत्रित करें और कम से कम 2 घटनाओं पर टिप्पणी लिखें। तो ये अपने विचार से लिखना है। तो आपके जीवन में अगर ऐसी कोई घटना है या आपने कोई समाचार पत्र में पढ़ी हो तो उसको आप अपने मन से लिखना है। तो इसका आंसर आप खुद अपने आप राइट करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं में रेलवे के टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी की बात बताएं। आप भी अपने या अपने किसी परिचित के साथ हुई किसी घटना के बारे में बताइए जिसमें किसी ने बिना किसी स्वार्थ के भलाई, ईमानदारी और अच्छाई के कार्य किए हैं। तो ये भी अपने विचार से लिखना है। तो आप अपने मन से, अगर आपके किसी परिचित के साथ ऐसी कोई घटना हुई है जिसमें किसी ने बिना किसी स्वार्थ के सहायता की हो तो आप उसके बारे में लिख सकते हो। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 अपने आप राइट करोगे। ये तीनों क्वेश्चन अपनी नोटबुक में राइट करना है, लर्न करना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर।